हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति शुरू किए थे, जिसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन पढ़ चुके थे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति दी गई है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के विषय में पढ़ चुके हैं। हमें उम्मीद है यह पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हम लोग आपातकालीन व्यवस्था में तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वित्तीय आपातकाल। देखेंगे वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। पूछा जाएगा वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो देखेंगे वित्तीय आपातकाल यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, तो यूएसए से संविधान से लिया गया है। देखेंगे राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब करते हैं जब देश की आर्थिक स्थिति, देश की क्रेडिट जब खराब हो चुकी होती है। जब राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो देश की क्रेडिट और बैलेंस खराब हो चुकी है, तब उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। देखेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने के 60 दिनों के अंदर जब भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो यह 60 दिनों के अंदर संसद से साधारण बहुमत से अर्थात n/2+1 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और वित्तीय आपातकाल एक बार संसद से अनुमोदित हो जाने पर वित्तीय आपातकाल को बार बार पुनः पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वित्तीय आपातकाल अगर संसद से एक बार पारित हो गया तो वह अनलिमिटेड टाइम तक, यानी जब तक स्थिति समान नहीं होगा तब तक वित्तीय आपातकाल चलता रहेगा। देखेंगे वित्तीय आपातकाल लगने पर देश में मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकार, देखेंगे जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात देश में जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते थे, लेकिन देश में जब वित्तीय आपातकाल यानी फिनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो कोई मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। अब देखेंगे मौलिक अधिकार के प्रभाव, इसे आप लोग लिख लेंगे। देखेंगे मौलिक अधिकार के वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। प्रभाव देखेंगे जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर केंद्र के अधीन जितने भी सारे पद हैं या केंद्र के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती की जाती है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन में कटौती की जाती है। साथ ही साथ राज्य सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनके भी वेतन और भत्तों पर उनके और वेतन और भत्तों की कटौती की जाती है। अब देखेंगे राज्य के द्वारा पारित विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे इस बार के 69 बीपीएससी में क्वेश्चन वित्तीय आपातकाल से पूछा हुआ था, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था राज्य के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे राज्य विधानसभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक एवं धन विधेयक, राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक
और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए इसे सुरक्षित रखा जाता है। देखेंगे, फिर से ध्यान में देखेंगे, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए इसे सुरक्षित रखा जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप जो है धन विधेयक के संबंध में जान गए, वित्त विधेयक के संबंध में जान गए। अगर राज्य विधानमंडल धन विधेयक और वित्त विधेयक कोई पारित करता है तो राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के जो है वित्तीय आपातकाल के शक्ति को पढ़े। ठीक है, तो आज यह वीडियो में हम जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो भी प्रावधान थे आपको बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।